हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे क्लोरोफाइलिसी का सेकंड मेंबर जो आपके सिलेबस में मेंशन है। दिस इज उडोगोनियम। उडोगोनियम का क्लासिफिकेशन देखिए तो देखिए क्लोरोफाइसी, उडोगोनियल्स एंड उडोगोनियसी। उडोगोनियम जो है जनरली उसकी यदि अक्रेंस देखें, प्राप्ति स्थान तो यह फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गी है, यानी आपको स्वच्छ जल पानी में यानी नदी, तालाब, झरने, इनमें फ्रेश वाटर में मिलेगा और फिलामेंटस एल्गी है। यह सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि पानी के नीचे निमग्न पाया जाता है, यानी पानी की सरफेस के नीचे होगा। इस पर एक विशिष्ट रंगहीन अधर्य कोशिका द्वारा जुड़ी रहती है। इसका जो सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट का मतलब है पानी की जो सरफेस है उसके नीचे, ये किसी पर्टिकुलर जो धरातल है उससे अपनी एक विशिष्ट कोशिका द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं होल्ड फास्ट। इसकी कुछ जातियां हैं जैसे उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, उडोगोनियम रंधावी, ये टेरेस्ट्रियल है जो सॉइल में मिलती है। भारतवर्ष में उडोगोनियम की लगभग 200 जातियां मिलती हैं, जिनमें जो मुख्य है वो है एरियोलेटम, आर्मीजेरम, कार्डियकम, एस्टर एलिगेंस एक्सेट्रा। फिर देखिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उडोगोनियम का थैलस कैसा होता है। उडोगोनियम का थैलस सिलेंड्रिकल कोशिकाओं से निर्मित होता है। आपको मैं सिंपल बता दूं, ये देखिए ये इसका डायग्राम है। ये उडोगोनियम का थैलस है। ये एक लंबा फिलामेंट है, ये एक लंबा फिलामेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, फिलामेंटस। इसके लेटरल में कोई शाखा नहीं निकल रही है तो इसे हम कहाँ कहेंगे, अनब्रांच्ड। एक के ऊपर एक कोशिका व्यवस्थित है, देखिए तो ये फिलामेंटस अनब्रांच्ड है। अब इसके अंदर जो सबसे नीचे वाली कोशिका है वो बाकी कोशिकाओं से अलग होती है। यह वह कोशिका है जो इसे किसी धरातल से चिपकाने में या चिपकने में मदद करती है। इसे कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का जो दूरस्थ एंड है वो कहलाता है अटैचमेंट डिस्क। इस होल्ड फास्ट की स्ट्रक्चर बाकी कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग होती है। बाकी सबसे ऊपर वाली सेल कहलाती है एपिकल सेल, बीच वाली सारी सेल्स कहलाती है इंटरकैलरी सेल्स। तो एपिकल सेल, होल्ड फास्ट एंड इंटरकैलरी सेल्स। जनरली उडोगोनियम की स्पीसीज के अंदर लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। बाकी जो ये रेशो है लंबाई चौड़ाई का वो डिपेंड करता है स्पीसीज पर कि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। फिर देखिए उडोगोनियम के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये देखिए ये है चेन ऑफ एंथ्रीडिया, ये है ऊगोनिया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाली सेल्स है। कहीं कहीं पे देखिए आपको यहाँ पे किसी किसी कोशिका पर कैप्स दिखाई दे रही है। ये देखिए कैप, जिन कोशिकाओं पर कैप्स होती है उन्हें कहते हैं कैप सेल्स। ये कैप सेल्स कैसे बनती है वो हम आगे डिटेल में लेंगे। डिवीज़न कैसे होता है इसमें, जब एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है तो वहाँ पे कैप्स का फॉर्मेशन होता है। कैप सेल की प्रेजेंस उडोगोनियम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये देखिए कैप्स, सिंगल सेल की स्ट्रक्चर देखिए तो सेल वॉल, ये इसका साइटोप्लाज्म, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और पायरेनोइड। तो ये उडोगोनियम का थैलस और सिंगल सेल की स्ट्रक्चर। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। उडोगोनियम का थैलस सिलेंड्रिकल सेल से निर्मित अनब्रांच्ड फिलामेंट है। इसकी कोशिका एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती है। इसकी जो आधारी कलरलेस सेल है उसे कहते हैं होल्ड फास्ट। कलरलेस का मतलब नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो होल्ड फास्ट है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। फिर ये जो होल्ड फास्ट है इसका डिस्टल पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में विभेदित होता है। स्थापन अंग द्वारा तंतु यानी कि होल्ड फास्ट के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से चिपकावा रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। इस फिलामेंट की डिस्टल सेल सदैव चौड़ी, गोल, लंबी या फिर हेयरी आउटग्रोथ वाली होती है। इसे एपिकल सेल कहते हैं, यानी एपिकल सेल भी स्पेशल होती है और होल्ड फास्ट भी स्पेशल होती है। तो एपिकल सेल और होल्ड फास्ट जो है इसकी एपिकल बेसल पोलैरिटी प्रदान करती है। ये इसका डायग्राम। फिर हम देख लेते हैं सिंगल सेल की स्ट्रक्चर। सिंगल सेल की स्ट्रक्चर लगभग वैसी ही होती है जैसे हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा था। क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर किए थे। तो इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। यदि इसके अंदर वर्णक देखें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, कैरोटीन होते हैं, फाइकोबिलिन्स नहीं होते हैं, पायरेनोइड पाया जाता है। संचित भोजन स्टार्च की और पायरेनोइड यानी स्टार्च और प्रोटीन की फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लैजिला केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज में पाई जाती है।
तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ऊडोगोनियम की कोशिकाएं बेलनाकार और इलोंगेटेड होती है। होल्ड फास्ट को छोड़कर सभी कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट काइटिन की, बीच वाली पैक्टिन की और सबसे इनर मोस्ट सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। मेनली ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज ही होता है। फिर इसके अंदर म्यूकस का आवरण नहीं होता है। सेलुलोज की परत से जस्ट चिपकी हुई प्राइमोर्डियल यूट्रिकल होती है। कोशिका के केंद्र में कोशिका रस सेल शेप होता है। कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइट में पढ़ी थी कि अलग अलग मेंबर में क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग होती है। तो ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट में अनेक पाइरोनोइड पाए जाते हैं जो प्राय जालिका के इंटरसेक्शन पर स्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट जालिका के बीच स्थित होता है। ऊडोगोनियम का फिलामेंट का एक मुख्य लक्षण ये है कि इसकी एक अथवा अधिक कोशिकाओं के डिस्टल एंड पर अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती है, इन्हें कहते हैं एपिकल कैप। और ऐसी सेल जिसमें कैप्स पाई जाती है उन्हें कहते हैं कैप सेल। तो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं कि कैप सेल कैसे बनती है या ऊडोगोनियम की ग्रोथ कैसे होती है। तो ऊडोगोनियम का जो फिलामेंट है उसकी वृद्धि इंटरकैलरी सेल से होती है। यानी कि इंटरकैलरी सेल्स कौन सी होती है, जो एपिकल सेल और होल्ड फास्ट के बीच की सेल्स है वो सारी कहलाती है इंटरकैलरी सेल्स। ठीक है, तो इंटरकैलरी सेल्स में ही डिवीजन होगा, वो ही इस ऊडोगोनियम के फिलामेंट की लंबाई के लिए, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे। तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि बीच वाली कोशिकाओं में ही विभाजन की क्षमता है। कुछ ही ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनमें एपिकल सेल या फिर होल्ड फास्ट में विभाजन होता है। जनरली इंटरकैलरी सेल ही डिवीजन करती है। विभाजित कोशिका के शीर्ष पर कैप पाई जाती है तथा किसी भी कोशिका में एपिकल सेल्स की संख्या उस कोशिका में विभाजनों की संख्या दर्शाती है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी किसी कोशिका में कितनी कैप्स है वो आपको बताती है कि उस कोशिका में कितनी बार विभाजन हुआ है। तो सेल डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसमें निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला देखिए, कोई भी कोशिका जैसे ही विभाजन अवस्था में प्रवेश करती है उसका जो केंद्रक है वो लेटरल से आ जाता है सेंटर पर, यानी पहले पार्श्व में स्थिति है फिर केंद्र में आ गया। फिर यह कोशिका शीर्ष की ओर अग्रसर होता है, यानी पहले किनारे से बीच में आया फिर आगे की तरफ चला गया। केंद्रक के विभाजित होने से पूर्व कोशिका में ऊपरी पट के समीप पार्श्व भित्ति में एक छल्ले का निर्माण होता है। यह छल्ला कोशिका भित्ति के समान 3 परतों में विभेदित होता है। आप लोग समझ लीजिए कि जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम होगा, ये रहा। देखिए सबसे पहले ए के अंदर न्यूक्लियस जो है किनारे पर है, फिर बी के अंदर न्यूक्लियस बीच में और थोड़ा ऊपर आ गया है। फिर देखिए बी में ही आपको ऊपर की तरफ यूँ थोड़ा सा खांच सी दिख रही है सेल में, ये ही वो छल्ला है जो कोशिका भित्ति में बना है बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, फिर देखिए छल्ले के आकार में निरंतर वृद्धि होती जाती है, यानी ये छल्ला बाहर से अंदर की तरफ गहरा होता जाएगा। इसी समय केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन करेगा, 2 केंद्रकों में बंट जाएगा। इस अवस्था में छल्ले के सम्मुख स्थित कोशिका भित्ति के बाह्य मध्य पर टूट जाती है तथा छल्ले का अनुदैर्ध्य दिशा में विस्तार हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक बेलनाकार संतति कोशिका निर्माण होता है। मुक्त पट्ट के ऊपर स्थित संतति केंद्रक इस कोशिका में आ जाता है। अब यानी कि ये हुआ, देखिए सी डायग्राम के अंदर देखिए छल्ला बढ़ता जा रहा है अंदर की तरफ और जो केंद्रक है वो 1 से 2 में डिवाइड हो गया। केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया और केंद्रक के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है। अभी हमने इतना किया है। अब देखिए ये कह रहा है डी डायग्राम में, आप देखिए जो न्यू लेटरल वॉल है ये वाली, ये देखिए लिखा हुआ है न्यू लैटरल वॉल, यानी कि नई पार्श्व भित्ति। अभी हमने बात की थी कि कोशिका भित्ति 3 परतों की बनी होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जिस समय केंद्रक विभाजन हो गया, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर सेल वॉल बनाने के लिए व्यवस्थित हो गए, उसी समय क्या हो रहा है कि बाहर और बीच वाली भित्ति टूट गई लेकिन अंदर वाली भित्ति पड़ी है। अब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है अंदर वाली भित्ति इलोंगेट हो रही है। ये क्या है, न्यू लेटरल वॉल। अब देखिए अब मुक्त पट्ट की माइक्रोट्यूब्यूल्स वेसिकल्स में रूपांतरित होकर संतति कोशिका के आधार पर एकत्रित हो जाती है तब पट्ट का निर्माण करती है।
यह पट अब कोशिका की पार्श्व भित्तियों से संलग्न हो जाता है। इस प्रकार संतति कोशिका मात्र कोशिका से पृथक हो जाती है। छल्ले के पास से फटी हुई मात्र कोशिका की भित्ति का कुछ भाग संतति कोशिका के ऊपरी भाग में एक वलय के रूप में रहता है। इसे एपिकल कैप कहते हैं। एपिकल कैप युक्त कोशिका कैप सेल कहलाती है। फटी हुई भित्ति का शेष भाग संतति कोशिका के आधार पर संलग्न रहता है। कोशिका के प्रत्येक विभाजन से इसके शीर्ष पर एक शिखाग्र टोपी का निर्माण होता है। अतः किसी कोशिका में उपस्थित शिखाग्र टोपियां कोशिका में हुए विभाजनों की संख्या दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेप्टम बना है डी पार्ट में, डी पार्ट में जो सेप्टम बना है इसके अंदर ई पार्ट में ये सेप्टम थोड़ा ऊपर हो गया। ऊपर वाली जो सेल है जिसमें न्यू लैटरल वॉल बनी है उसके अंदर नया पार्ट है, जबकि नीचे वाले में पुरानी सेल वॉल है। एफ में आप देख सकते हैं कि जिस समय सेप्टा बना है उस समय मदर सेल के अंदर कुछ भाग नया है, कुछ भाग पुराना है। ये ही क्या करता है, कैप का फॉर्मेशन करता है। तो प्रत्येक जो कोशिका डिवाइड होती है जिसके अंदर डिवीजन हुआ है उसके अंदर जो सेल वॉल का कुछ पुराना भाग, ये देखिए, या आप सीधा सीधा समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये दो केंद्रक बन गए, ठीक है। अब ये जो वाला पार्ट है जहाँ से इन्वेजिनेशन यानी अंतर्वलन या फिर सेल वॉल अंदर की तरफ धंसना शुरू हुई है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये यहाँ रह जाएगा। यानी जो ऊपर वाली नई कोशिका बनी है उसमें ये भाग तो है नया, लेकिन ऊपर कुछ भाग रह गया पुराना। पुराना भाग क्या बता रहा है कि इसमें जो पुरानी सेल था उसका एक बार विभाजन हुआ है तो यहाँ पे एक टुकड़ा रह गया। यही कोशिका जब दूसरी बार विभाजन होगी तो दूसरी वाली पेरेंटल सेल का सेल वॉल का हिस्सा यहाँ रह जाएगा। तीसरी बार विभाजित होगी तो तीसरी बार वाली पेरेंटल सेल की सेल वॉल का कुछ हिस्सा ऊपर रह जाएगा, बाकी हिस्सा जो है वो नया बनेगा। तो इस प्रकार वह कोशिका जितनी बार विभाजित होगी उसके शीर्ष भाग पर उतनी ही कैप बनती जाएगी। तो वो कैप क्या बताती है कि उस कोशिका में नंबर ऑफ डिवीजन्स। और आपको पूछे कैप क्या है, तो कैप किसी कोशिका में विभाजन होने पर उस कोशिका में मदर सेल की बची हुई सेल वॉल का हिस्सा है। तो ये हुआ ऊडोगोनियम का जनरल क्लासिफिकेशन, ऊडोगोनियम का थैलस, ऊडोगोनियम की सेल की स्ट्रक्चर और ऊडोगोनियम में डिवीजन या कैप सेल्स कैसे बनती है। कैप सेल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऊडोगोनियम। नेक्स्ट हम लेंगे ऊडोगोनियम के अंदर रिप्रोडक्शन।